very good afternoon. I welcome you all back to our CVT YouTube Supercracks channel. I am Shikha, and in today's video, we'll be discussing English language and general test subjects, most important topics for CVT 2023. सीयूईटी एग्जाम अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लगभग लगभग एक महीने का टाइम रह गया है आप सभी के पास प्रिपरेशन के लिए। तो इस एक महीने में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं इन दोनों ही सब्जेक्ट्स के लिए जिन पर आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, जिन पर आपकी सबसे ज्यादा प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो लास्ट ईयर के पेपर का जो लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था सीयूईटी एग्जाम, इससे पहले एक ही बार हुआ है, तो देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ ग्राउंड फॉर स्टूडेंट्स टू कवर। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है और बहुत ज्यादा पीवाईक्यूज भी नहीं है कि आप प्रैक्टिस कर सको। बट क्योंकि एग्जाम मल्टीपल डेज में और मल्टीपल स्लॉट्स में कंडक्ट हुआ था, तो वी डिड गेट आवर हैंड्स ऑन अ बंच फुल ऑफ ऑन अ कपल ऑफ पेपर्स जिनके बेसिस पे हमने एक डीप डाइसेक्शन किया है एंड वी हैव कम अप विद अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स है सीवीटी के लिए, जिनमें प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि इस साल भी उनकी मैक्सिमम वेटेज रहेगी। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। लेट्स स्टार्ट विद इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट। अब बिफोर आई गेट इनटू व्हाट दिस टेबल रिप्रेजेंट्स, एक बार ये चीज जान लो कि सीयूईटी एग्जाम में इस साल से कुछ नए चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए हैं जीटी के लिए। प्लीज रिमेंबर कि इंग्लिश लैंग्वेज या डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए कोई भी चेंजेस नहीं है। तो जिस तरीके से आपका एग्जाम पहले लास्ट ईयर कंडक्ट हुआ था, सेम वे में ही इस साल भी कंडक्ट होएगा। तो आपकी जो स्कीम है एग्जाम की वो इसी तरीके से रहेगी कि 50 क्वेश्चंस टोटल आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें से 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे एंड हर करेक्ट आंसर के लिए +5 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड एंड हर गलत आंसर के लिए, हर रॉन्ग आंसर के लिए -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 1 मार्क डिडक्ट कर दिया जाएगा। एंड पूरे ही जितना भी आपका पेपर है और 40 क्वेश्चंस, वो आपको 45 मिनट्स के टाइम ड्यूरेशन में करना है। तो इस टेबल के थ्रू आपको पता चलेगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनकी वेटेज क्या है एंड एवरेज टाइम आपको कितना देना है पर सेक्शन के लिए, ताकि आप पूरा पेपर अपना अच्छे से टाइम के एस्पेक्ट में मैनेज कर पाओ। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, दैट इज द आरसी सेक्शन। लास्ट ईयर के पेपर के बेसिस पे देखा गया था कि एटलीस्ट 3 पैसेजेस पूछे गए थे, तो इस बार भी प्रिडिक्टेड है कि 2 या 3 पैसेजेस आपसे पूछे जाएंगे। नाउ द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर 18 टोटल क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम द आरसी सेक्शन, जिसकी वेटेज हो जाती है 90 मार्क्स की, बिकॉज वन क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। अब 40 क्वेश्चंस में से अगर आप देखोगे तो सिर्फ आरसी सेक्शन की, द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन की 45% की वेटेज हो जाती है, इसलिए आरसी सेक्शन सबसे टॉप पे है, बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। अब 45 मिनट्स में से कितना टाइम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन को देना चाहिए ताकि बाकी के टॉपिक्स, बाकी के सेक्शन आप अच्छे से टाइम मैनेज कर पाओ, प्रॉपरली उनको अटेम्प्ट कर पाओ। सो 15 to 18 मिनट्स ऑफ टाइम शुड बी गिवन टू द आरसी सेक्शन। उससे ज्यादा टाइम आई डोंट थिंक आपको देना चाहिए अगर आप अपना पेपर मैनेज करना चाहते हो टाइम एस्पेक्ट में। देन मूविंग ऑन, synonym and antonyms are the next important topic for the English language paper। पिछले साल भी बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे, टोटल 8 क्वेश्चन सिनोनिम एंटोनिम से आए थे। इस बार भी प्रिडिक्टेड है कि अलोंग दोज लाइंस ओनली आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपकी मार्क्स की वेटेज हो जाती है, मार्क्स हो जाते हैं टोटल 20, वेटेज हो जाती है 10% की एंड 4 मिनट्स आप दे सकते हो इस पर्टिकुलर सेक्शन को। देन मूविंग ऑन, मिसस्पेल वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एनालॉजी, parajumble sentences, poetic devices and idioms and phrases are the most important topics for English language। अब इसमें से भी अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैम what are the most important topics under these topics as well, what are the sub topics जिन पे ध्यान देना चाहिए, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन फॉर श्योर, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स फॉर श्योर, देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पक्के से आएगा, पैराजम्बल पक्के से आएगा एंड पोएटिक डिवाइसेस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अंडर ऑल दीज टॉपिक्स ऑल्सो, जो टॉपिक्स मैंने जस्ट अभी मेंशन किए, इन पे बहुत ज्यादा स्पेशल फोकस होना चाहिए, ये पक्के से आएंगे आपके पास।
नाउ मूविंग ऑन टू द अदर सेक्शन, इंग्लिश इज डन। एक बार आप देख लो इस टेबल को, जस्ट मेमोराइज इट कि क्या है जो ये डिपिक्ट कर रहा है। सो नाउ मूविंग ऑन टू द जीटी सेक्शन। अब जीटी सेक्शन में लाइक आई सेड अर्लियर चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोस चेंजेस। तो पहले यानी कि लास्ट ईयर सीवीटी के एग्जाम में टोटल 75 क्वेश्चंस आपसे जीटी के पूछे गए थे, जिसमें से 16 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने थे। इस बार क्या हुआ है कि टोटल 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि 10 क्वेश्चंस की लिबर्टी है आपके पास, जिसको आप ऑप्ट कर सकते हो आंसर नहीं करने को। तो टोटल मार्क्स आपके जीटी के लिए हो जाते हैं 250 मार्क्स, यानी कि 50 मार्क्स पहले से कम है। तो क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिड्यूस हो गए हैं, उसके बेसिस पे एक प्रिडिक्शन लगाई जा रही है लास्ट ईयर के पेपर के बेसिस पे देख कर कि क्वेश्चंस कौन से टॉपिक्स में से पूछे जाएंगे एंड कितने क्वेश्चंस कम हो जाएंगे। अब जीटी में भी तीन आपके सब सेक्शंस रहते हैं। सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन, देन हम जाएंगे लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग पर, एंड लास्टली देन वील टॉक अबाउट द करंट अफेयर्स। तो पहले क्वांट की तरफ देखते हैं। अब क्वांट में नंबर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। लास्ट ईयर 8 to 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, सारे ही पेपर्स जितने भी जीटी के कंडक्ट हुए थे उसमें से देखो तो 8 to 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे नंबर्स के। तो इस बार भी आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा कम होगा, सम लाइक 6 or 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस बार आपसे नंबर्स के। तो उसकी टोटल वेटेज हो जाती है 30 to 35 मार्क्स की। देन next section is your mensuration and area and time, speed and distance. Again your very important topics, इस बार उनकी वेटेज एक्सपेक्ट करी जा रही है 15 to 20 मार्क्स की। इसके बाद जितने भी आपके टॉपिक्स है, डेटा इंटरप्रिटेशन, वर्क एंड वेजेस, परसेंटेजेस से लेकर एलसीएम एंड एचसीएफ तक एक्सपेक्टेड है कि 5 to 10 मार्क्स के रेंज में लाइक करेंगे। कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, दीज आर जस्ट प्रिडिक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर पेपर, तो इस चीज को ध्यान रखना। बट ये बनाया इसलिए जा रहा है ताकि लास्ट 1 मंथ में आप अपनी प्रेपरेशन को किस तरह स्ट्रीमलाइन कर सको, एक आइडिया हो जाए आपको। सो दैट इज व्हाई दिस वीडियो इज बीइंग मेड बाय सुपरग्रेड्स। तो इसमें से भी अगर इफ यू आस्क मी कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अगर आपके पास टाइम नहीं है सारे ही टॉपिक्स को प्रैक्टिस करने का या प्रेप करने का, तो नंबर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेंसुरेशन एंड एरिया, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, data interpretation, percentages, ratio and proportion, averages, and LCM and HCF. These are your most important topics for quantitative aptitude, जो इनमें से भी, इनके अंदर से भी सब अगर आप टॉपिक्स पूछो तो पक्के से आएंगे आएंगे, एंड इनकी वेटेज भी बहुत ज्यादा रहेगी। तो लेट्स मूव ऑन टू द लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग सेक्शन। लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग में नंबर सीरीज वाज द मोस्ट आस्क्ड और द मोस्ट प्रेफर्ड टॉपिक इन सीवीटी एग्जाम लास्ट ईयर। अब इसमें भी कैच है, नंबर सीरीज एंड देन सीधे एक अल्फाबेट सीरीज पर जाओ। तो नंबर सीरीज की वेटेज हो जाती है 20 to 25 मार्क्स, और अल्फाबेट सीरीज भी सीरीज टॉपिक का ही एक पार्ट हो जाते हैं। तो अगर इन दोनों टॉपिक्स को आप मिलाकर देखोगे तो इट इज एक्सपेक्टेड कि एटलीस्ट 30 मार्क्स का उनका वेटेज तो रहेगा। तो सीरीज हो, चाहे वो नंबर सीरीज है चाहे वो अल्फाबेट सीरीज है, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना, उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। देन जो आपके नेक्स्ट 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एनालॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड लॉजिकल वेन डायग्राम। एक्सपेक्टेड है कि 15 to 20 मार्क्स का वेटेज वो इस बार होल्ड करेगा। देन मूविंग ऑन टू ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस बार भी पक्के से पूछा जाएगा। 10 to 15 मार्क्स है, मे बी थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है ब्लड रिलेशन, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। देन क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, अल्फाबेट सीरीज लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कोडिंग एंड डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस और डाइव। इनमें एक्सपेक्टेड है लास्ट के जो टॉपिक्स हैं 5 to 10 या 10 to 15 मार्क्स की इनकी वेटेज रहेगी। अब इसमें से भी इफ यू आस्क मी कि मैम विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनके अंदर भी तो नंबर सीरीज से लेकर अल्फाबेट सीरीज तक जो आपके फर्स्ट 6 टॉपिक्स हैं, दीज आर योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पढ़ने ही है, और ये पक्के से आएंगे। इफ नॉट इतने वेटेज के, इसमें से 19-20 का ही फर्क होगा, बट इससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द करंट अफेयर सेक्शन।
करंट अफेयर्स सेक्शन में भी तीन पार्ट्स होते हैं. सो देर आर योर करंट अफेयर्स, उसके बाद आपका स्टैटिक जीके पोर्शन होता है, देन इट्स योर जनरल सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि फिजिक्स के कुछ आपसे जनरल बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए या हिस्ट्री के कुछ आपसे जनरल सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए. बट इसमें परेशान मत हो, बिकॉज आपके पास 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की लिबर्टी रहती है अगर यू डोंट बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर डोमेन. अब लाइक आई सेड बिफोर कि इस बार सीवीटी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर जीटी कम हो चुके हैं, तो एक्सपेक्टेड है ऐसा कि शायद करंट अफेयर्स में भी हो सकते हैं. बट आई टेल यू वन थिंग, आई डोंट थिंक सो. अगर वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर कम करेंगे तो मे बी दे रिड्यूस इट इन द क्वांट सेक्शन, और मे बी दे रिड्यूस इन द लॉजिकल एंड एप्टीट्यूड सेक्शन, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग सेक्शन. आई डोंट थिंक कि करंट अफेयर्स में से नंबर ऑफ क्वेश्चन जो लास्ट ईयर पूछे गए थे कम किए जाएंगे इस बार, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या आपके एंट्रेंसेस को क्रैक करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर ओवरऑल प्रोफेशनल ग्रोथ. नेशनल मार्केट्स में प्लस इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या चल रहा है ये हर स्टूडेंट को, हर कैंडिडेट को पता होना चाहिए. तो आई डोंट थिंक कि करंट अफेयर्स की नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे. अब ये टेबल लास्ट ईयर के बेसिस पे ही बना है, सो दिस इज एग्जैक्टली द वे इट इज. लास्ट ईयर अगर आप देखोगे करंट अफेयर्स में से आपसे 5 to 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे जिनकी वेटेज है 25 to 30 मार्क्स की. देन योर स्टैटिक जी के पोर्शन में से आपके 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे कैरिंग अ वेटेज ऑफ 20 to 25 मार्क्स. And then coming on to general subject based questions, again 4 to 5 questions were asked carrying a weightage of 20 to 25 marks. So I don't think कि इससे ज्यादा कम हो सकता है करंट अफेयर्स का टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. मे बी 19-20 थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, बट ओवरऑल आपकी करंट अफेयर्स की वेटेज कुछ 80-90 मार्क्स की ही रहेगी, विच इज अ ह्यूज नंबर, विच इज अ ह्यूज नंबर ऑफ वेटेज. तो करंट अफेयर सेक्शन को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, अच्छे से पढ़ाई करनी है. तो ये वीडियो बनाई इसलिए गई थी बिकॉज आई वाज इंटरेक्टिंग विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे बताया कि मैम हम लोग 1 मंथ में है, अपने लास्ट 1 मंथ में है, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिन पे हमारा सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए. अब इतना वास्ट सिलेबस है सीवीटी का, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो सारे सब्जेक्ट्स तो नहीं पढ़ सकते, टॉपिक्स ही बता दीजिए. तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए एड्रेस, उन स्टूडेंट्स के कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए बनी गई है. आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कहां पर आप हर्डल फेस कर रहे हो, कहां पर आप एक ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हो, एंड सुपर ग्रेड्स विल मेक श्योर टू हेल्प यू एंड मेक अ वीडियो एज सून एज पॉसिबल. तो जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या कौन से अलग दूसरा टॉपिक मुझे चूज करना चाहिए. दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड आई सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम. थैंक यू.